नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गौरव यादव पंजाब के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। यूपी के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं गौरव यादव। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं गौरव यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौरव यादव पंजाब के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। यूपी के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं गौरव यादव। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं गौरव यादव। गौरव यादव पंजाब के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। गौरव यादव पंजाब के नए डीजीपी बने। यूपी के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं गौरव यादव। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं गौरव यादव। हरियाणा में शिक्षकों के कई कैटेगरी के हजारों पद खाली हैं। इन खाली पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को स्वीकृति भेजी है। मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सेवानिवृत्त टीचरों की भी भर्ती की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलावा आसपास के प्रदेशों से भी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर के उन्होंने कहा कि युवाओं में इसको लेकर के भारी उत्साह है। जो विरोध कर रहे हैं वो 70 साल, 50 साल, 40 साल के लोग हैं। 18 साल का कोई युवक इस योजना का विरोध नहीं कर रहा है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है और जल्दी उस पर साइन हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो अब टीचरों की भर्ती तो करने लग रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो हमने इसलिए जो है बाहर से टीचर जो रिटायर हैं उनको इसलिए लिया कि जब तक हम नए टीचरों की भर्ती करते हैं तब तक बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इंतजाम हो। कोर्ट ने 134 से बनाया और कोर्ट ने जब उस पर संज्ञान लिया उसके बाद केंद्र सरकार ने आरटी लागू किया। तो अगर किसी को लग रहा है कि आरटी में एडमिशन करवाने का मतलब कोई प्राइवेटाइजेशन है तो मैं समझता हूँ गलत है। और प्राइवेट स्कूल इतने खुले हैं, प्राइवेट स्कूल में तो किसी को रोक नहीं सकते। अब जिसकी इच्छा होगी वो सरकारी में आएगा, जिसकी इच्छा होगी प्राइवेट में जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि लोग हमारे पास आए। पिछली बार हमने प्रयास किया तो 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे बढ़े। आगे हमारा प्रयास रहेगा। हमारा प्रयास है, जब मैं शिक्षा मंत्री बना तब मैंने कहा था कि भाई हमारा प्रयास ये रहेगा 50% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में होने चाहिए, प्राइवेट में 50 ही रहने चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा है कि जिस दिन ये भर्ती की जो अप्लाई करने की प्रक्रिया बंद होगी उस दिन वो 3 लाख से ऊपर होंगे। लेने हमने केवल 3-3.5 हजार। तो लोगों में खूब उत्साह है। जो बच्चे उनमें बड़ा भारी उत्साह है, वो सोचते हैं कि बहुत अच्छी एक योजना है सरकार की। मतलब इतनी अच्छी योजना है कि भाई जिस टाइम में उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी थी, ग्रेजुएशन पूरी करते करते वो एक नया अनुभव ले लेगा, आर्मी ज्वाइन कर लेगा, उसका एक नया अनुभव उसके पास होगा, उसकी फिटनेस भी होगी, उसके पास उसका अनुशासन भी होगा और आर्मी का नाम भी होगा, उसके साथ फित्ता लगा होगा आर्मी का। और उसके बाद कोई रोकता है कि उसको कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा, कुछ 1-2 घटना आई और उनको सारी को उसकी रिसर्च कर ली और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। और आने वाले टाइम में भी अगर कोई इस प्रकार का करेगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 5.0 मापी गई भूकंप की तीव्रता। आज सुबह लगभग 5:57 पर भूकंप आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर भूकंप के झटकों से थर्राया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पैमाने पर 5.0 रही तीव्रता। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मंगलवार तड़के भूकंप के झटकों से थर्रा गया। सुबह 5:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके
होडल राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गांव करमन में सोमवार को बॉर्डर पर टोल टैक्स के मामले को लेकर दर्जनों गांवों के मुखियाओं की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता घड़ीपट्टी निवासी मनोहर लाल ने की है। पंचायत में यूपी और हरियाणा के सैकड़ों किसान और युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर गतपुरी टोल टैक्स के नियमों को यहां पर भी लागू नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं पंचायत के बाद गठित की गई कमेटी के सदस्य करमन टोल टैक्स पहुंचे और उन्होंने टोल प्रबंधक सन्नी पवार से मुलाकात करके अपनी समस्याएं बताई। बाद में कमेटी के सदस्यों ने प्रबंधक को मांग पत्र सौंपा, जिस पर प्रबंधक ने कहा कि आपकी जो समस्या है उसे अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचवाएंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खाद्य और पोषण सुरक्षा का राष्ट्रीय सम्मेलन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग करेगा आयोजन। सभी राज्यों के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री होंगे शामिल। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी करेंगे शिरकत। पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है मकसद। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी करेंगे शिरकत। पोषण सुरक्षा पर ध्यान आकर्षित करना है मकसद। खाद्य और पोषण सुरक्षा का राष्ट्रीय सम्मेलन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग करेगा आयोजन। सभी राज्यों के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री होंगे शामिल। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी करेंगे शिरकत। पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है मकसद। सभी राज्यों के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री होंगे शामिल। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी करेंगे शिरकत। पोषण सुरक्षा पर ध्यान आकर्षित करना है मकसद। खाद्य और पोषण सुरक्षा का राष्ट्रीय सम्मेलन। दिल्ली से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी करेंगे शिरकत। पोषण सुरक्षा पर ध्यान आकर्षित करना मकसद है। खाद्य और पोषण सुरक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करेंगे शिरकत। गुहेला छीका में टूटी सड़कों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गुहेला छीका से जेजेपी के विधायक ईश्वर सिंह ने सड़कों के विकास के मामले में गुहेला के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। ईश्वर सिंह ने कहा कि गुहेला छीका की सड़कें जहां से शुरू होती हैं वहीं से सड़कें टूटनी शुरू हो जाती हैं, जिसको लेकर के उन्होंने कई बार विधानसभा में आवाज उठाई है और लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया और रिमाइंडर भी भेजे, परंतु समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ है। जिसके बाद उन्होंने जेजेपी की किसी भी मीटिंग में जाने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक गुहेला की सड़कों का समाधान नहीं होता तब तक जेजेपी की मीटिंग में वो भाग नहीं लेंगे। इसी के साथ यहां पर प्रदर्शन किया गया है तो सड़क को लेकर के सियासी संग्राम अब शुरू हो चुका है। विधायक ईश्वर सिंह पर तंज कसा गया है। इसी के साथ यहां पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और अगर जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। चरखी दादरी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर हत्याकांड को लेकर के प्रदर्शन किया और इस दौरान हिंदू संगठनों और दुकानदारों ने हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करी। वहीं हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संदीप छपारिया ने कहा कि देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उदयपुर में हुई घटना बहुत ही निंदनीय है। आगे उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा की ओर से मुस्लिमों के ऊपर की गई टिप्पणी कोई गलत नहीं थी, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है सभी संगठनों के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा। और उदयपुर में जो घटना हुई है, कन्हैया लाल जो हिंदू है उसको निर्मम
तरीके से जो मारा गया है उसके विरोध में ये आक्रोश प्रदर्शन रैली निकाली जा रही है। झज्जर में रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने लघु सचिवालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, जिस कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चलें, दरअसल कर्मचारियों की मांग है कि कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उन्हें शीघ्र मुहैया कराई जाए। पेंशन में 65 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में 5% बढ़ोतरी की जाए। विधवाओं को भी सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसके अलावा भी उनकी अनेक मांगे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। तो रिटायर्ड कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। कई सारी मांगों को लेकर के यहां पर प्रदर्शन किया गया। कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की मांग यहां पर की गई है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नारनौद के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। मेले में नारनौद शहर और आसपास के गांव को चिन्हित करके पात्र व्यक्तियों ने भाग लिया। इस दौरान सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए और अधिकारियों ने पात्र व्यक्तियों को विभिन्न स्कीमों के बारे में जानकारी दी। काफी लोगों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला का तीसरे चरण में दिनांक 4 और 5 जुलाई को नारनौद के नगर पालिका क्षेत्र तथा खंड के क्षेत्रों के चिन्हित परिवारों के लाभार्थियों को बुलाया गया और विभिन्न, जैसा कि आप देख सकते हैं, विभिन्न विभागों द्वारा जो जो सेवाएं उनको वे इच्छुक हैं या जिसके वो पात्र हैं उनको मुहैया करवाई जाएगी। नारनौल के गांव धाड़ी बड़ौदा में कुछ दिन पहले शराब के ठेके में आग लगाने का मामला सामने आया था, जिसमें ठेके पर सेल्समैन की नौकरी करने वाले एक व्यक्ति की आग में झुलसकर मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद ठेकेदार रतिराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इस घटना में ठेकेदार और पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह और अंकुश की आगजनी में शामिल होने की आशंका जताई। तो वहीं पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। सारे निराधार हैं, सारे झूठे आरोप हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कहीं आग भी लगी थी क्या। ये सब किसी के दबाव में कह रहा है रतिराम या कैसे कह रहा है मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि जब उन्होंने मुझ पे आरोप लगाए हैं तो किसी न किसी दबाव पर गए होंगे, लेकिन बाकी उस आग से या इस आरोपों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस पे पुलिस विभाग अपनी जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। मुझे इन आरोपों से कोई दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं है। जिस प्रकार से मेरे साथियों ने मेरे ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया वो निराधार झूठ है, क्योंकि मैंने आज से नहीं, मैं 77 से लेकर के आज तक इस बिजनेस में रहा हूँ, बल्कि ये बिजनेस मैंने 15-20 साल से इसके बीच में मैं नहीं आ रहा है, मेरा बेटा काम कर रहा है। अब की बार हमें वहाँ काम कम मिला तो इसलिए हमने नारनौल में शराब का व्यापार किया और L1, L13 और 5 जोन लिए थे, जिसमें हमारे एक कर्मचारी भी जल गया। वो कैसे जला? वो जला दिया गया, ठेके में आग लगा दी गई। किसने? ये तो 5 लड़के तो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं
लेकिन हमें तो अंदेशा है कि ये आग अंकुश ने और राव बहादुर सिंह ने लगवाई है। कौन है ये दोनों? ये शराब के व्यापारी हैं, यहाँ के लोकल जो शुरू से यहाँ काम करते आ रहे हैं। तो ये नहीं चाहते कि बाहर का कोई व्यापारी यहाँ के व्यापार करे। पुलिस ने कहा भाई हम अपना काम कर रहे हैं। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने आइसक्रीम के सैंपल्स लिए। वहीं छापेमारी से आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिकों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक चौधरी ने बताया कि संयुक्त टीम ने 2 आइसक्रीम फैक्ट्री में चेकिंग की है, जिसमें आइसक्रीम के सैंपल्स लिए गए हैं, जिनको जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। अगर आइसक्रीम में मिलावट पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की जो है कंबाइंड टीम ने 2 खाद्य प्रतिष्ठानों जहां पे आइसक्रीम का निर्माण किया जा रहा था उनका निरीक्षण किया है। वे 3 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। वे आगे भी कार्रवाई अभी जारी है। कुरुक्षेत्र में साइबर अपराध पुलिस ने इंश्योरेंस मैच्योरिटी के नाम पर ठगी करने वाले 2 छात्रियों को नोएडा से गिरफ्तार किया। दरअसल इन दोनों ने शाहबाद कुरुक्षेत्र की देवेंद्र कौर को उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होने पर 80 लाख रुपए देने और लोन दिलाने के नाम पर 22 लाख रुपए ठग लिए। वहीं साइबर अपराध शाखा प्रभारी मेहर सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच करते हुए पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इस मामले के 2 मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र और गुलशन को 8,90,000 की नगद और 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है। परमजीत सिंह गाँव का साहब रहने वाला है। उसकी बहन की पॉलिसी के लिए थी, उसमें नॉमिनी था, तो उसके पास मोबाइल नंबर पे फोन आया, ये आप अपनी बहन की नॉमिनी हो और आप बहन का पॉलिसी में आप अगर 40,000 रुपये प्रीमियम जमा करवा दोगे तो आपको इसके 30 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। चरखी दादरी शहर के लोहारू रोड पर रविवार रात को एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 35 वर्षीय युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। घटना में ट्रक चालक ट्रक छोड़ करके मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चरखी दादरी के गांव किसखंधा में शराब ठेका खोलने को लेकर के ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शराब का ठेका नहीं खोलने की मांग काफी समय से की जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से हर साल गांव में ठेका खोल दिया जाता है। ग्रामीणों ने ग्राम में सभा में प्रस्ताव पारित करके विरोध जताया और कहा कि किसी भी कीमत पर गांव में शराब का ठेका नहीं खोलने दिया जाएगा। महिलाओं ने बताया कि गांव में शराब का ठेका होने से गांव में शराब का ज्यादा सेवन किया जाता है और आपसी झगड़े ज्यादा होते हैं, जिससे गांव का आपसी भाईचारा भी कायम नहीं रह पाता। का ये उद्देश्य है कि हम किसकंधा में ये पंचायत इसलिए रखी है कि ये ठेका रखा जा रहा है और यहाँ पर ये स्कूल बस भी जाती हैं और सभी जाते हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये इसलिए नहीं रखा जा रहा है कि शराब लागू करो। शराब तो बिल्कुल विरुद्ध है इसके खिलाफ। और 1 बार को आलो और 2 बार को आलो ठेको किसकंधा गाँव में नहीं खुलन दिया, नहीं खुलन दिया, नहीं खुलन दिया, नहीं खुलन दिया। 1 बार को आलो और 2 बार को आलो, मानस मर सके से खून खराब हो उसके से यहाँ ठेका नहीं लगन गया।
रेवाड़ी में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियमों को ताक पर रख करके आधा दर्जन से ज्यादा ईंट भट्टे धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ईंट भट्टों के संचालन पर 1 जुलाई से पूरी तरीके से रोक लग चुकी है। इसके बावजूद तकनीकी के सहारे कई भट्टा मालिकों ने इनका संचालन जारी रखा हुआ है। अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए भट्टों का संचालन रात रात में किया जाता है। वहीं जब अधिकारी जांच करने पहुंचते हैं तब तक इन्हें बंद कर दिया जाता है। भट्टा मालिकों के साथ साठगांठ के चलते बोर्ड के अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और भट्टा मालिक खुलेआम अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो धड़ल्ले से चल रहे हैं ईंट भट्टे, आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं रात रात में ये भट्टे चलाए जाते हैं और जब दिन होती है तो इन भट्टों को बंद कर दिया जाता है। पंडारी में पीलिया के रोगी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एसएमओ डॉक्टर विकास भटनागर ने बताया कि हमारे पास तो पीलिया के रोगियों की संख्या अभी तक 12 की ही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पीलिया के मरीजों की संख्या चिंता का विषय बनता जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि अपने आसपास सफाई व्यवस्था बनाए रखें। गंदे पानी से भी पीलिया की बीमारी फैलती है। का तो अभी मतलब हम कुछ नहीं कह सकते कि इस कारण, बाकी हमारे विभाग की तरफ से कोई किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। पीलिया के बारे में आपने बोला है, वैसे तो ऑफिशियली हमारे 12 केस इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और प्राइवेट डॉक्टरों के पास भी दिखाया कईयों ने, तो प्राइवेट डॉक्टर में भी या तो केस होंगे, केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल जो है ना सबसे बड़ा इसका कारण है पानी का गंदा पानी। तो हमारे जो वर्कर हैं घर घर जाकर के सर्वे करते हैं, इनके पानी को वो चेक करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से जैसे कॉमन ट्यूबवेल से पानी आता है। खबर भिवानी से, जो हरियाणा में अब यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब सर्टिफिकेट बनाने भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने आदेश जारी करके स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए। उसमें कहा गया कि जो व्यक्ति दिव्यांग है उसकी विकलांगता का सर्टिफिकेट देखते हुए उसकी यूनिक आईडी बनानी है, जिससे उसकी आईडी बनने के बाद सरकार उसे मिलने वाली योजना का लाभ दे सके, हर उस व्यक्ति को जो डिसेबल है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग खासतौर पर मेले भी लगाएगा। वहीं भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शाडल्ले ने बताया कि सर्टिफिकेट आईडी सभी दिव्यांग व्यक्तियों को बनवानी होगी। इसके बाद सभी बेनिफिट उसे मिलते रहेंगे, लेकिन जो नहीं बनवाएगा उसके सभी बेनिफिट्स पर सरकार रोक लगा देगी। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि अब आने वाले समय में जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी बनने जा रही है, जिसके पास यूनिक डिसेबिलिटी आईडी होगी उनको ही बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि पेंशन है, ट्रांसपोर्ट में उसको टिकट में कंसेशन मिलती है और जितनी भी बेनिफिट की स्कीम है और इसकी पेंशन का जो फायदा ले रहे हैं उनकी सभी की पेंशन 31/8 के बाद बंद हो जाएगी, जिसके पास यूडीआईडी नहीं है। तो इसके लिए हम किसी की यूडीआईडी बंद जल्दी बने, हम हर बुधवार को तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम एक कैंप लगाते हैं। हमारा धरने का 95वां दिन है। मुख्य मांग यही कि हमारी जो दिव्यांग का रिकॉर्ड है, यूडीआईडी है, जैसे आज के दिन बने, इसको पूर्ण तरफ से ऑनलाइन नहीं किया जाए, ताकि दिव्यांग घर बैठे अपनी इससे संबंधित जितनी भी स्कीमें है इसे सर्च करके उसका फायदा उठा सके। और अगली मांग हमारी दिव्यांग अधिकारी दिन 2016 को पूर्ण रूप से हरियाणा में लागू करवाना, जितनी भी सरकारी और सरकारी बिल्डिंग है उनमें रैंप लिफ्ट की व्यवस्था करवाना और 1995 से हमारी जितनी भी बैकलॉग खाली है उनको तत्काल प्रभाव से भरवाना। जितने भी 40% से दिव्यांग ऊपर है 40 उनको स्कूटर की व्यवस्था करवाना और जो हमारे जो दिव्यांग को स्वयं रोजगार के लिए जो लोन दे रही सरकार उसको कम से कम 5 लाख रुपए दे करके बिना गारंटी के आसान प्रक्रिया के तहत उपलब्ध करवाना है।
खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।